आज तो भाई साहब चेक करो दूर तक ही नेड़े ही कोई शह नहीं नजर आ रही। ओ देखो सुमेरा कितनी दूर खड़ी है, सही तरह नजर ही नहीं आ रही। चेक करो कितनी धुंध पै गई है और साड़ी आवाम वेखो ना बाहर ही पई हुई है बेचारी। सारे खेस दरिया लैके जो लभदियां रजाइयां रजूइयां हाँ वेखो ना बच्चे डरदे उस पासे जाते भी कोई ना अंदर सौंदे न। हाँ उदे मच्छर होएगा अंदर फिर सौंदे नहीं है। अंदर भी जगह थोड़ी है कि मतलब बेड के उत्ते ही पै सकते हैं ते एक दो तो बेड ते सौ ही जाते हैं। हाँ वेख किवें ढूंढ रहे पे सारे। बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल ने सारे नाल अल्हम्दुलिल्लाह असी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और साडी दुआ है साडे तमाम देखने वाले भैन भाई इत्थे ही खुश रहन बाद रहन हमेशा हंसते मुस्कुराते रहन। अल्लाह पाक सब नूं सलामत रखे आमीन सुम्मा आमीन। सब तो पहले तो पूरे जितने देखने वाले ने ना जितनी दिसंबर मुबारक होवे ते सारे बहन भाई जिन्ने क देखते पे ना अपनी अपनी फ्रिजा चेक करो किधरे उतले खाने खुले तो नहीं छड़ दिते हुए। इन्नी ठंड हो इन्नी धुंध यकदम वेखो तुसी सारे कमाल ने मेरे ख्याल है तुसी फ्रिज उतले खाने ओपन करके सौ गया राती सारी ठंड जड़ी है ना कढ़ के बाहर उन्हें फेंकी है ते इत्थे अपड़ आई है। खैर सारे मुल्क च होएगी या बाहरले मुल्कां च होएगी ये मैनू नहीं पता। बाकी साडे कोल ते सूरत हाल जड़ी है ना भाई जी बहुत ही सब जो ना बसों बाहर होई पई है बहुत ज्यादा जबरदस्त धुंध अज सवेरे सवेरे पई है। सब तो ज्यादा तो मैनू इस अम्मी जी का हैगा इदू वेखो ना कितनी धुंध है उत्ते है देखो राती तरले मार रहे हैं अम्मी नू। अम्मी आखे मैं तो अंदर जाना ही नहीं हैगा अज असी सारा समान कढ़ांगे बाहर ठीक है अंदर वाह मेरी सुनो गल सब तो ज्यादा अजीज तुसी हो समान अजीज नहीं है समान फिर भी आ जाना मां कित्थू लवांगे हाँ जी नहीं समान तो फिर भी आ जाएगा मां कित्थू लवांगे जो जान दा बाहर ट्रेन ते धुंध है उथे गोल हो जावे नहीं वो तुसी और लै भी लवो ना सवेरे वो साडी मां तो कोई नहीं बन जानी साडी मां तो एक ही है ना। अज असी सारा समान बाहर कढ़ने तुहाडियां मंजियां अंदर लै जाने पराली परूली नाल नहीं गुजारा होना अंदर चलो। हाँ अंदर दे विच वड़ गई है समझो के ते फिर आंदे हो लो जी पहली शहादत मसूल हो गई जे कोट पा के निकलन वाली क्यों सर्दी नाल लड़ू मैं तू नहीं लड़ सकदा सर्दी नाल तुसी नहीं लड़ सकदे ये अल्लाह पाक दी कुदरत हैगी। हाँ इधर सुबह सवेरे अग नहीं पी बलदी धुंध दी वजह तो मेरा ख्याल है क्यों आसिया बेगा डोगी हुण साडा पता ही क्यों औखा होके बैठा होया बूआ बंद आई गया दरवाजे अगे बैठा भी बूआ खोलन तो मैं जावां बाहर पेशाब शूब करन आ गया। चेक करो भाई साहब चेक करो कित्थे तक निगाह जा रही है। अल्लाह पाक सब दी हिफाजत फरमावे जो भी मुसाफिर ने ते ड्राइवर लोग कल भी तकरीबन मैं वेख रहा सी यकदम ही 3-4 गड्डियां कट्ठियां वज के ते इंज प्रैस होईयां ना जिवें उन्हां नूं लैन गड्डी दे थल्ले दिता होवे। अल्लाह पाक सब दी हिफाजत फरमावे। इस धुंध दे विच बहुत ज़्यादा हादसे हुंदे ने ते काफ़ी भैणां भाइयां अगे गुजारिश यही है कि जिथे जिथे धुंध पै रही है ना कोशिश करो जल्दी ना निकलो थोड़ा जा लेट निकल लो वंदे ना देर से पहुँचना ना पहुँचने से बेहतर है ठीक है। जिस टाइम धुंध थोड़ी जी कम होवे उदों सफ़र करो और बिल्कुल नॉर्मल जाके ठीक है ना। अल्लाह पाक सब दी हिफाजत करे आमीन सुम्मा आमीन। लो जी सर्दियों की सुगात सुबह सवेरे चाय अब्बू ने भी मिल गई अम्मी नहीं देती अम्मी चाय क्यों गला खुश्क होया रहिंदा चाय नाल हुंदा पानी पहले पी लो हैं क्यों मम्मी पहले पानी पी लो थोड़ा जा
ठंड दे विच चाय जरूरी होंदी विला भी लिसा कोई रोला नहीं आसी चाय दे अम्मी नू पहले पानी दे अगाओ थोड़ी जी पी ला ठीक है थोड़ी जी अम्मी और ठीक है ना थोड़ा जा पानी पीता फिर चाय पीती सुबह सवेरे नाश्ता चाय से साथ एक पंप होवे ना 2 घर कनेक्शन होवे फिर उदला घर आंदा साडे ले पानी कोई नहीं इदला आंदा साडे ले कोई नहीं मेरे ख्याल है इत्थों वाल बंद है देखो ना वाल बंद होया हुण चेक करो आ गया पानी केड़ा इत्थों हाँ पानी पे सटदा इनू खोल अमीन इनू खोल ओरा नू खोल फुल खोल दे ओरा खोल दे आपे रुक जांदा रुक गया तो मैं और छेड़े बस ठीक रुक गया उतू बंद होया होया जिवें जिवें टाइम गुजरदा जांदा है ना वीवर चेक करो कितनी धुंध शदीद वधदी जांदी है हवा भी नाल चली हुई है हवा बलेट बलेट के धुंध नू लई आ रही है अज तो सूरज का नामो निशान नहीं नज़र आना बिल्कुल ही सूरज नज़र नहीं आएगा तकरीबन धुंध दे विच सब्जियां नू ही नुकसान पहुंचेगा तकरीबन यह चीज़ां तो बच जाणगियां बाकी यह जिहड़ियां मूलियां छुरियां और पर इन्हां नू बड़ा नुकसान पहुंचना है देखो ना कोई हवाई सब्जी जिहड़ी तकरीबन हो सकता है इहदे नाल सड़ भी सकती है पहले ही तकरीबन काफ़ी डैमेज होई पई है ते उत्तों मजीद इहदे नाल खदशा है कोई खराब ना हो जाए पता नहीं की बीजे हो गया एक निक्की सारी हो रही है बाकी आलू तो हाले तक नज़र ही नहीं आ रहे काफ़ी दिन हो गए ने गड्ढिया हुए लेकिन अजे तक कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही है अज बहुत गुस्सा हो रहे ने अज इन्हें पानी शानी नहीं पाया है आसिया कोई नहीं पानी पाया आज बहुत गुस्सा हो रहे ने देखो कितनी आवाज करते पे है भाई साहब पता ही क्यों गुस्से हो रहे मैं तो दिखाना ए चेक करो ए खुराक सारी इन्हें ना खा ली हुई है चिचर चिचर के सट्टी है ए देखो हुण इहदे विच ना यानी कि ना सिर्फ और सिर्फ छिलके है मुंजी दे भी और दूसरे जिहड़े ने ज्वार वगैरह जो भी बीज वगैरह इन्हां दी खुराक है ना सारे इन्हां खा ली हुई है ते इन्हां कोल खुराक हो गई खत्म आसिया कह रही कि पानी भी पाया पानी भी कोई नहीं हैगा पानी यानी कि कल दा हैगा और ठंडा होया पे बिल्कुल वो भी विच देखो कितना गंद हैगा अज इन्हां दी सफाई करदे आ ट्रे दी भी बाकी सब चीज़ां दी भी नवी खुराक पाने नवा पानी पाते धनिया भी इन्हां नूं पा देईदा ज़्यादातर खा जाते थोड़ा बहुत थले गिर जाता है चेक करो भाई जी यार नवी खुराक पाई है ना दोनों आके खान लग पे तीसरा भी आ गया पानी भी पा चलो खाओ पियो मौज करो आज तो भाभी साड़ी जी बड़िया मेहनत कर रही है ऊपर चल के दिखाने तुहानू कि केड़ियां मेहनत हो रही ने सुबह दी ऊपर आई है की कीता सवान के वेख लो तुसी कख भी तो नहीं कीता कख भी तो नहीं कीता कख भी तो नहीं कीता हैगा हाँ बड़े चेर दी आई है केड़ियां इट्टां दा इट्टां जोड़ दे उत्ते बनेरे दे बनेरा काई वास्ते बनेरे उत्ते जोड़ दे या थले जोड़ दे इत्थे इंदे थले जोड़ दे
ਅੱਜ ਸੋਲਰ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਹੱਥ ਲਾਓ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰੰਟ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਸਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿਆ ਮੈਂ ਲੰਮਾ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ। ਉਹ ਛੱਤ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਜਮਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਚਾਨਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਥੱਲੇ ਸੋਲਰ ਦੇ ਵੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਜੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵੇ ਥੱਲੇ ਖੇਤੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਧੀ ਮੰਜੀ ਬਾਹਰ ਭਿੱਜਣੀ, ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਈਜ਼ਲੀ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੋਲਰ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ किस्म की छत बन जाती है। धुंदा तो बाद तो लगता है कि बारिश का मौसम जड़ा ना वो जरूर बनेगा। धुंद जी ना ऊपर चढ़ गई हुई है, ऊपर चढ़ के यही समझो कि ना बदल की शक्ल इख्तियार कर लेंदी है और उस तो बाद जड़ियां ना बारिशां शुरू हो जांदियां ने तकरीबन। ये हुण परां सट्टू परां थल्ले हुण आंदे ले तना सट्ट अई दे इकट्ठा कर ले चक के ते फिर थल्ले लै जा। ये हुण उन्हां दे पट्ठियां सट्टेंगी। उधर मुर्गी ते मुर्गा चेक करो, अरूड़ियां फरोल फरोल के सारा खिलारा पाई जाते। देखो विवर छत ते आई दा ना ते इतनियां ज्यादा नोइज़ां सुनन नूं मिलदियां ने, जानवरां दियां, परिंदियां दियां, बंदियां दियां, समझो कि म्यूजिक होरां परां कितने ज्यादा समझो आवाज़ां जड़ियां ना वो मिलदियां ने। शायद तुहानू भी सुनाई दे रही होवणगियां, मैनू तो काफ़ी सारे तकरीबन आल दुआले चार चफेरू इन्नियां आवाज़ां आ रही ने ना। किसी पासे कोई खोता इनक रहा है, मतलब है कोई चिड़ियाँ बोल रही ने। चिड़ियाँ तो खैर नैचुरली ने माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने रौनक बनाई हुई है। तो बाकी काफ़ी ज़्यादा इत्थों जड़ियां नोइज़ां सुनन नूं मिलदियां ने। कुत्ती ने अपनी जगह चंगी ऊपर बनाई है, देखो जी केडे सुकून नाल बैठी हुई है कोठे दे उत्ते चढ़ के। काफ़ी टाइम तो मैं नोट कर रहा कि पानी कित्थों आ रहा है, देखो कितना ज़्यादा होया पे। मैं समझा कोई टैंकी लीक हुई है, फिर मैनू तकरीबन आइडिया होया थोड़ा जा कि इहदे नाल सारी जिहड़ी है धुंद लग लग के वो थल्ले आउंदी, इहदे विच वो पानी जमा हो के ते फिर थल्ले लैना शुरू हो जाता है। टैंकी जिहड़ी है ना किसी पासों भी लीक नहीं हैगी, बिल्कुल ठीक हैगी। मेरा कह रही कि इट्टां थल्लों कढ दिओ, वो भी ते ए भी तां करके रखियां जदों बारिश आवे ना पानी इत्थे रुकावट ना बने। हाँ तो बाकी है तो गल ठीक बई, इतों किसी को टुड्डा लगे तो पैप भी टुटेगा, आप भी मुँह बाहर डिगेगा। फिलहाल इंजे रख देने और भी थल्ले काट देने। इतों मांझा मारा ना लग सारा इट्टा चाक साइड ते काट। मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक, मेरा डोला नहीं आया मेरा प्यार। मर चलिया मैं तकदी तकदी सुंजिया रावा प्यार दिया। आजा हार गई उड़ीक मैनू दे तरीक में। आसियन मैं तां करके बुलाया कि जेड़ा थंबनेल और टाइटल अज तुसीं वेख्या ना वो तुहानू असीं कहानी दस सकीए। खैर असीं उत्थे चलदे आं, उत्थे बह के अपनी कहानी दसते हैं इत्थे, क्योंकि आवाज़ां बहुत रिकॉर्ड हो रही ने और ऊपर, ठीक है ना। अच्छा जी, तुहानू कहानी असल जिहड़ी है ना वो दसन लगे, जिहड़ा कि अज तुहानू थंबनेल दिखाया, टाइटल दिखाया, उसकी कहानी कुछ इंज है कि तकरीबन जिहड़ा ना जदों दा आसिया मेरी जिंदगी च आई है या फिर नमाज अलहमदुलिल्लाह शुरू की है, फजर टाइम जिहड़ा है ना सवाब मेरी बेगम लै जाती है। पूरी नमाज का ये समझ लो, जिहड़ा बंदा फजर टाइम किसी को उठाता है ना वो समझो पूरी नमाज का मतलब है कि सवाब लैंदा है, ठीक है, पढ़े या ना पढ़े। तो ये कितनी हकीकत है, कितना सच है, जो भी है गया बरल मेरे वेखण च मेरे इलामे जो है नॉलेज मैं वो तुहानू अपना बयान कर रहा। अज तकरीबन की होया गया, तकरीबन रोज़ का इनका काम यही होंदा, 1 बजे 2 बजे डेली मैनू उठाती है कि फजर हो गई है नमाज पढ़ ले, ठीक है। मोहम्मद अली साहब ना रख फोकस। तो कई दिन तो यह काम चल रहा है, मतलब है, ठीक है।
तो उस टाइम मैं टाइम वेखना, मैं आखना भी हाले तक फजर नहीं हुई है, हजे तक कोई नहीं टाइम होया फजर का, थोड़ी देर सौ लैन दे, फिर उस तो बाद जाके ते नमाज पढ़ लेसा। खैर सुबह होंदियां तक जदों दा नमाज का टाइम रहिंदा है, अद्धे घंटे बाद फिर 15-20 मिनट बाद, फिर 10-15 मिनट बाद, यानी कि आवाज़ मारी ही रखनी होंदी है, अक ही रखना होंदा है, उठ खलो मियाँ साहब नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लो, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लो। लेकिन मैं टाइम नूं वेखदा कई दफा ऐसा होंदा है, कई दफा ऐसा होंदा है कि सिर्फ और सिर्फ 5-7 मिनट रहंदे होंदे ने, तो उस वेले मैं उठ के नमाज पढ़नी। अच्छा अज दी कहानी जिहड़ी है ना वो तुहाडे नाल असीं बयान करदे हां। अज होया कुछ यूं, तकरीबन नमाज का हुण टाइम शुरू हो जांदा हैगा 5:00 ते सुबह का, ते उस टाइम तकरीबन 4:30 बजे, पहले तो 3:30 बजे जगाया, 3:51 ते मैं हाले टाइम बड़ा पिया होया, हाले फजर नहीं हुई। फिर उस तो बाद तकरीबन इन्हें जगाया जी मैनू 5 बजे, मैं हाले फजर नहीं हुई, मैं पढ़ लेना। फिर उस तो बाद ये भी सौ गई, मैं भी सौ गया, फिर बाद समझ ला के होया इंज है कि मैनू एक ख्वाब आना शुरू हो गया। ख्वाब इस तरह का आया वीवर कि इत्थों मैं निकलिया ते सामने साडा जिहड़ा नाल ही ग्राउंड है ना, इत्थों पिंड दे नाल जिथे के कबड्डी हुण तक तो होंदा है कि दिसना की नज़र आना है। अपनी कहानी असीं बयान करने तो साडे तो बस फोकस रख, ठीक है ना। ते चाहिए मोटरसाइकिल, ये मैं ख्वाब की गल कर रहा, ठीक है ना, यानी कि ख्वाब दे विच मोटरसाइकिल में चाहिए, चक के ते निकलिया बाहर, जिहड़ी कि दानिश दी मोटरसाइकिल है नवीं। मैं उस तकरीबन ना मैच हैगा जी रात नूं मैच है, ये ख्वाब दी सारी गल है, इहदे च हकीकत कोई नहीं है सारी, यानी कि ना ख्वाब विच मैं गल कर रहा, तो उहदे कुत्ते नूं कोई बला पैगी। चल असीं अपनी कहानी बयान करने, कुत्ते नूं छड्ड। शैतान जिहड़ा ना वो हर तरह मतलब फजर की नमाज वेले वरगलांदा है। तुहाडे नाल के मतलब है कि सीन की इस तरह होंदा है, अगर हो सके मुनासिब समझो तो अपना कमेंट सेक्शन में तुसी राय जरूर देनी है। जिहड़ा अज दा वाकया है ना, यानी कि ख्वाब दे विच रात नूं मैच हैगा, ते इत्थों मैं मोटरसाइकिल दानिश वाली चाहिए, निकल गया, मैं आख मैं दानिश नूं बुला के लै आउना, मम्मा तेरी फोकस रख सामने, ते उत्थे गया, नाल ही सामने दुकान किराना स्टोर की जिथे कि असी सौदा सरफ वगैरह लेने, कई दफ़ा सब्जी लेंदे हुए मैं वीडियो रिकॉर्ड भी की है। तो उत्थे मतलब एक ना नाल ही ग्राउंड के उत्थे मतलब दरवाज़ा बने हुआ, 4 चफेरे उन्हें एक वाड़ जी की हुई है। ये रात का यानी कि ना टाइम है, रात नूं मैच हो रहा है, बिजली चली गई है, और मोटरसाइकिल मैं उत्थे लाक भी करके ते अंदर चला गया। तो अंदर जिस गया ना 2-3 मिनट मैनू लगे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मैं दानिश नूं बुलाण गया, मैं आख्या दानिश कितना टाइम तेरे कोल है, मतलब कि जाना फलां पासे भी कोई काम आ गया। यानी कि ना ये एक ख्वाब की कहानी मैं तुहाडे नाल बयान कर रहा। शैतान जिहड़ा कि वरगलांदा है, ठीक है, वो मुड़ होया इंज, दानिश ने आख्या मैनू अजे तकरीबन 10-15 मिनट लग जाने, तुसीं घर चले जाओ, मैं आ जाना। मैं बाहर निकलिया, बाहर मोटरसाइकिल ना हेठ ना उत्ते, तुसी चाल देखो शैतान दी कित्थे तक वो लैके जांदा पे वरगला के, ठीक है ना। मोटरसाइकिल जिहड़ी है ना वो मतलब मैनू किसी पासे नज़र नहीं आई। मैं किराना स्टोर वाले नूं पुछया, मैं कि भाई मेरी मोटरसाइकिल इत्थे हैगी सी, कि बाजारां खड़ियां ने नाल दियां दी, तेरी मोटरसाइकिल विच किते खड़ी होनी, अगे पिछे वेख किते, मैं कि मैं इत्थे खलवाई है, इत्थे है ही नहीं। खैर मैं सारियां मोटरसाइकिलां वेखियां, उत्थे फिर काफ़ी सारे रूट जे लगे हुए, उन्हां दे विच हत्थ पैर मारे, मैं शायद हो सकता किसी ने दब दित्ती होए। और मज़े की गल सुनो, उत्थे होरनां दियां दबियां होईयां मोटरसाइकिलां मैनूं मिलियां ख्वाब दे विच। अच्छा जिस टाइम मैं हत्थ पैर मार के ना, तो कोई मतलब है कि ना किसी पासे मैंने मोटरसाइकिल नज़र नहीं आई। उस टाइम मैं सोचा कि मैं आख्या भी हुण जिहड़ा ना कंप्लेन करना कि पुलिस नूं 15 ते कॉल करना, क्योंकि नंबर रजिस्टर्ड हैगा, कापी कागज़ साडे कोल मौजूद हैं गए पे, ते असी जिहड़ा ना इहदी रिपोर्ट दर्ज करवाने आ, ते हो सकदा है सानूं मिल जावे। इन्ना टाइम तो बाद मेरे ज़हन विच आया ख्याल, मैं आख्या अल्लाह दे बंदे नमाज़े फजर दा टाइम हो रहा है, फजर नमाज अदा करनी है, यकदम मैं उठिया ना ते मेरे ज़हन च ओही गल आई, मैं आखे ये शैतान सारा काम करवा रहा सी वरगरा वरगू के,
तो हो सकता है कि मैं थाणियां तक जाता, कचहरियां तक जाता, उतने नूं नमाज जिहड़ी कज़ा हो जाती, ते हट के आंदे भी मोटरसाइकिल ते तुहाडे घर पई है। ठीक है, ये एक वाकया हैगा सी ख्वाब दा। ठीक है, और शैतानी वाकया। दूसरी गल इहदे तो सानू सबक भी हासिल करना चाहिए कि जिस तरह असीं मोटरसाइकिल खड़वा के लाक करके भी जाने हैं ना, थोड़ा जिहा अगे पिछे हो जाने हैं, वो सानू हिफाजत करनी चाहिए है। एक कुदरत अल्लू ये समझो कि चांस भी मिलता है। ठीक है ना, लिहाजा सानू इस दे विच एक सबक भी मिल गया। दूसरी गल ये कि नमाज़े फजर दे वक्त यानी कि शैतान जिहड़ा ना वरगरा भी रहा सी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई अद्धा पौना घंटा अजे रहिंदा सी नमाज़े फजर कज़ा होने च, ते मैनूं जाग आ गई ते नमाज़े फजर अदा की। बाकी किहड़े भैणां भाईयां नूं किस तरह शैतान सुबह वरगलांदा सर्दी दे विच, ते ओह तुसीं हो सके तो मुनासिब समझो तो कमेंट से राय जरूर देवे जे। बाकी अल्लाह पाक तुहानू सानू अपनी ज़ुबान च रखे। आमीन सुमामीन। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह निगहबान। वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करना, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।